कि आप हमारे पास आइए, हम बताएंगे आपको कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, उनके माता पिता कौन है। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान, एक तरीके से भगवान को परचेज कर लेना। भक्त जो होता है भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलता है। भगवान भक्त के हिसाब से चलते हैं। तो भक्ति मतलब कि आप भगवान को पूर्ण शरणागत कर दोगे तो भगवान जो है अपने आप को आपको सौंप देंगे। जैसे पास्ट हम देखते हैं सुधा माता का, और यह दामोदर लीला पास्ट हम देखते हैं कैसे भगवान को माता ने बांध दिया। जिनके पेट में भरा संसारी सृष्टि है, उन भगवान के उदर को माता यशोदा ने बांध दिया। भगवान भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। तो भगवान को चीटिंग नहीं कर सकते कि हम किसी, होता ना तिगड़म तिगड़म करके हम लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं, लोगों को अपने उसमें अपनी तरफ ले लेते हैं। लेकिन भगवान के इसमें ऐसा नहीं। भगवान क्या है? भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो हम, ऐसे होता है ना कभी कभी भक्त लोग, सुनने में आता है दीक्षा ले लेते हैं, कैसे भी कैसे करके थोड़ा मस्का लगा के दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन दीक्षा लेने से भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। भगवान तो देख रहे हैं ना कि तुम कितने सीरियस हो भक्ति करने में। दीक्षा तो ले लिया लेकिन सिंसियर कितने भक्ति करने में, है ना। तो हम प्रयास कर ले यहाँ से वहां से वहां से, लेकिन जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान बता रहे कैसे करना। फिर बोल रहे हैं किंतु, हाँ हो गया। कोई यह पूछ सकता है कि क्या लोग दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करते हुए तपस्या करते हैं वह सब व्यर्थ है? जो लोग विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो क्या व्यर्थ है वो सब? इसका उत्तर भागवत में बताया गया है कि कुछ लोग होते हैं बहुत दृढ़ता से नियम करते हैं, पालन, तपस्या करते हैं, योग करते, ध्यान करते हैं, तो क्या वो सब व्यर्थ हो गया? कृष्ण यहाँ बताता स्वयं प्रश्न उठाए तो उसका उत्तर भी स्वयं देंगे, क्योंकि उत्तर भागवतम में दिया गया है 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक। बड़ा फेमस श्लोक प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कई एक जगह इसको बताते हैं। ये नरविंदाक्ष मुक्त मानिना, जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे कमल नयन भगवान, ऐसे भी लोग हैं जो इस विचार से फूले रहते हैं, जो इस विचार से फूले रहते हैं कि वे मुक्त हो चुके हैं। ये ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में बताते 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में, जब भगवान देवी की माता घर में है तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और बताते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो इस विचार से फूले रहते हैं कि ये मुक्त हो चुके हैं, या ईश्वर से उनका तादात्म्य हो चुका है, मतलब ब्रह्म भगवान से मिल गए, मर्ज हो गए। एक तरीके से निराकारवादी जो होते हैं बोलते हैं ब्रह्म ज्योति मिल जाए, उनकी बात कर रहे हैं। तो बहुत घोर तपस्या करते हैं वो लोग भगवान ब्रह्म ज्योति मिलने के लिए, और अपने आप को आत्म साक्षात्कार करने के लिए बहुत कड़े नियम का पालन करते हैं। तो उनको लगता है कि हम इतनी तपस्या कर रहे हैं तो मुक्त हो चुके हैं, हम इतना घोर तप कर रहे हैं, हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हम हो चुके। उनको ऐसा लगता है कि हम मुक्त हो चुके हैं और हम ईश्वर बन गए, ईश्वर मिल गए तो हम ईश्वर बन चुके हैं। लेकिन किंतु ऐसा सोचते हुए भी उनका ज्ञान प्रशंसनीय नहीं है, वे अल्पज्ञ हैं। यह कहा गया है कि उनकी बुद्धि चाहे उच्च हो या निम्न, शुद्ध भी नहीं होती। उनको लगता है कि हम शुद्ध हो गए हैं, लेकिन क्या होता है, क्योंकि आगे बताएंगे तात्पर्य प्रभुपाद जी कि ब्रह्म ज्योति में क्या है, कुछ नहीं है, बस शांति। तो वहां जाके बस, या उनको ऐसा लगता है कि हाँ ब्रह्म ज्योति पहुंच गए हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहे, क्योंकि जीव का स्वभाव भगवान की सेवा करना है, वो नहीं कर रहे, इसलिए क्या हो जाता है, उनका पतन हो जाता है। शुद्ध बुद्धि होने पर मनुष्य आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कुछ ही नहीं कर सकता। शुद्ध बुद्धि होने पर मनुष्य आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकता। तो हमारा आत्मसमर्पण नहीं है बिकॉज बुद्धि हमारी शुद्ध नहीं है, हम प्रोसेस में, हमारी बुद्धि शुद्ध हो रही है धीरे धीरे, और एक दिन शुद्ध हो जाएगी। जिनकी बुद्धि शुद्ध है
उनके पास अगर कोई समस्या है, कुछ भी परिस्थिति हो, हमेशा क्या रहता है, भगवान के प्रति समर्पण रहते हैं। जैसे कि अर्जुन का एग्जाम्पल देखते हैं। जब अश्वत्थामा ने, फर्स्ट कैंटो में आता है 7th चैप्टर में, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, कितने ब्रह्मास्त्र छोड़े थे? 5 पांडवों के ऊपर और परीक्षित महाराज के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। और अश्वत्थामा एकदम हड़बड़ा गया था, और उसने हड़बड़ाहट में घबरा गया और उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। लेकिन अर्जुन पीछा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के साथ रथ पर हैं और अश्वत्थामा का पीछा कर रहे हैं। जब देखा अर्जुन ने कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, पूरा ब्रह्मांड में प्रलय सा गया है? अर्जुन क्या करते हैं? ऐसा नहीं तुरंत ब्रह्मास्त्र को, कि उनके पास शक्ति है, दमन, उन्होंने सीखी विद्या, जो अश्वत्थामा ने नहीं सीखी थी, दमन करने की विद्या, ब्रह्मास्त्र से कंट्रोल करना है। उसको सिर्फ चलाना आता था, कंट्रोल करना नहीं आता था। अर्जुन ने सीखा था कंट्रोल करना। लेकिन अर्जुन पहले क्या करते? अर्जुन ऐसा नहीं कि तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं। क्या करते हैं? पहले भगवान की शरण लेते हैं, भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फिर जाके जो है ब्रह्मास्त्र का दमन करते हैं। क्योंकि बुद्धि शुद्ध है, बुद्धि भगवान हमेशा लगी हुई है, इसलिए कोई भी कुछ भी परिस्थिति हो जीवन में, भगवान की ही शरण कर लेते। अतः भगवत गीता पुष्टि करती है कि अत्यंत विज्ञ पुरुष में ही शुद्ध भक्ति का उदय होता है। तो जो बहुत विद्वान व्यक्ति है वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान वम प्रपद्यते। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अनेक अनेक जन्मों के बाद परमेश्वर की शरण में जाता है। तो आप सभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सभी बहुत जन्म जन्म तक हमने प्रयास कर लिया, अलग अलग तरीके प्रयास कर लिए भगवान को प्राप्त करने की, आनंद प्राप्त करने की, लेकिन अभी समझ में आ गया है कि भक्ति एकमात्र उपाय है। तो ये भक्ति मिली है, ये सबसे टॉप मोस्ट प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने का, सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने का, और सबसे सिंपल जो ये मिला है। जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस जो प्रोसेस को स्वीकार कर पाते हैं। क्योंकि आज समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, तो लोग अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं, लोग अलग 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 जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ शास्त्र में है, कुछ शास्त्र में नहीं है। कलयुग के लिए तो भगवान ने स्वयं बताया है कि हरे कृष्ण महामंत्र है, सबसे सिंपल है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा। इवन भागवतम में कहा गया है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सहा। सुमेधा मतलब, मेधा मतलब मेध, आप सुना ना, मेधावी, मेधावी होते ना, मेधावी व्यक्ति होते, मेधावी छात्र होते हैं। मेधावी मतलब स्कॉलर, इंटेलिजेंट। सुमेधसा स्पेशल, जो विशेष रूप से बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, वो इस संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करेंगे। जो व्यक्ति हरे कृष्ण का जप कर रहा है, इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, उसने पहले सब कुछ तपस्या ज्ञान सब कुछ कर लिया है, भगवान की भक्ति कर रहा है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। शरण में गए बिना किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक शरण में नहीं जाएगा तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। भागवत का कथन है, जो लोग अपने आप को किसी भक्ति विहीन विधान से मुक्ति मुक्त मानकर गर्वित रहते हैं, वे शिष्ट अथवा विमल बुद्धि वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक आपकी शरण नहीं ग्रहण की। वे समस्त प्रकार के संयम एवं तपस्या का पालन करने के बावजूद अथवा ब्रह्म साक्षात्कार के निकट पहुंचे बिना ही सोचते हैं कि ब्रह्म तेज में स्थित है। तो जो लोग तपस्या करते हैं, बहुत भक्ति नहीं करते, बाकी भक्ति के अलावा बहुत सारे विधि विधान हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं। आप देखेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी जाएंगे, देखेंगे लोग बहुत कठिन तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं। पंच अग्नि जो होता है, चारों तरफ अग्नि जला लेंगे और ऊपर सूर्य रहेगा, उसमें हठ योग करेंगे, लोगों को आकर्षित करते हैं, तपस्या करते हैं, योग करते हैं, और बड़े अहंकार में रहते हैं कि हम इतना तप कर सकते हैं। लेकिन ये क्वालिफिकेशन ही भगवान को प्राप्त करने का। ऐसे लोगों को लगता है कि हम परफेक्ट हो गए, हम जो है हम रियलाइज कर लिए हैं, हम सिद्ध हो गए हैं। लेकिन बोले प्रभुपाद जी यहाँ पे, वो ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं वो 10वें अध्याय के श्लोक में कि आरुहे किच्चन पदम पदम तथा पतन्ति यदा अनारजुष्मत् अंग्रया, कि भगवान के, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण नहीं की है, इसलिए उनको लगता है कि मुक्त होंगे, लेकिन मुक्त नहीं होते, उनका पुनः पतन हो जाता है। किंतु वास्तव में भौतिक कर्मों में आ गिरते हैं, क्योंकि उनके कर्म दिव्य नहीं होते, तो फिर से भौतिक कर्म लग जाते हैं। फिर
अलग अलग संस्थाएं खोलते हैं, पतंजलि खोलेंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट खोलेंगे। उद्देश्य उनका वही था, भगवान को प्राप्त करना, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते और खत्म हो जाते हैं। मनुष्य को केवल इस पूरे ज्ञान से प्रसन्न नहीं होना हो जाना चाहिए कि वह ब्रह्म है। तो हमें केवल इतना सफिशिएंट नहीं कि हम अपने आप को इस रियलाइज कर लें कि हम ब्रह्म हैं। उसे पर ब्रह्म की सेवा में लगना चाहिए, वही भक्ति है। ब्रह्म का कार्य है कि वह पर ब्रह्म की सेवा करे। कहा जाता है कि ब्रह्म बने बिना ब्रह्म की सेवा नहीं की जा सकती। पर ब्रह्म तो श्री भगवान है और जीवात्मा भी ब्रह्म है। इस बोध के बिना कि मनुष्य ब्रह्म अर्थात आत्मा अर्थात भगवान नित्य दास है, यदि कोई इतना ही सोचता है तो वह ब्रह्म है, तो उसका यह बोध केवल सिद्धांत है। तो केवल फिलोसफिकली नहीं हमको कार्य करना है, ड्राई हो जाएगा नहीं। ब्रह्म है ठीक है, हम आत्मा है, भगवान कम से, लेकिन उसकी ड्यूटी क्या है? इसलिए जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं उनका पतन क्यों हो जाता है? कि वहां पर कुछ कार्य नहीं, एक्टिविटी नहीं, वहां पर बस बस बैठे रहो, कोई एक्टिविटी नहीं, इसलिए पतन हो जाता है। क्योंकि आपने रियलाइज तो कर लिया कि आप आत्मा हो, हमने रियलाइज भी कर लिया कि आत्मा, लेकिन हम आत्मा की अगर कार्य नहीं कर रहे हैं जो कि भगवान की सेवा करना है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो क्या होगा? उसको मतलब नहीं कोई। अनुभव करने के साथ ही साथ उसे भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाना होता है, रियलाइज कर। लेकिन साथ साथ में ना भगवान की सेवा भक्ति हम कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक में जो पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, उसको हमको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है, तब जाके कंप्लीट होगा भगवान की सेवा और भक्ति। जो हम भक्ति का अर्थ ही सेवा होता है, भक्ति जो है संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ ही सेवा। तो केवल ऐसा नहीं कि हम आर्टिफिशियली बस करते जा रहे हैं, साथ में हमको सेवा भी करनी है कुछ ना कुछ, तभी वह ब्रह्म पद में स्थित रह सकता है, अन्यथा वह नीचे गिर जाता है। तभी स्थित रह पाए तो नीचे गिर जाता है। भागवत कथन है, अभक्त लोग श्री भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेम भक्ति की उपेक्षा करते हैं, अतः उनकी बुद्धि संकीर्ण होती है, जिससे लोग नीचे गिर जाते हैं। जीवात्मा को कुछ ना कुछ कर्म करना चाहिए। यदि वह दिव्य सेवा कर्म नहीं करता तो वह भौतिक कर्म में आ गिरता है। तो स्वभाव है जीव का कर्म करना। यदि भगवान की सेवा नहीं करेगा तो क्या करेगा? भौतिक कर्म में आ गिर जाएगा, भौतिक कर्म में लग जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, या तो कृष्ण की तरफ रहेंगे या माया की तरफ रहेंगे, दो में से एक ऑप्शन जरूर रहेगा। या तो हम भगवान की सेवा करेंगे, नहीं तो माया की सेवा करेंगे। दो में से एक करना, हमको चूज करना, हम क्या करें। जो में भौतिक कर्म में आ गिरता है तो जन्म मरण के चक्र से उसे छुटकारा कोई नहीं दिला सकता। यहाँ पर भगवान कपिल ने कहा, मेरी कृपा के बिना नान्यत्र मत भगवतः। यहाँ पर प्रभु को भगवान कहा गया। इससे संकेत मिलता है कि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं, अतः वे मनुष्य को जन्म तथा मरण के चक्र से उद्धार करने में सर्वदा सक्षम हैं। भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। वे प्रधान भी कहलाते क्योंकि वे परम पुरुष हैं। वे स्वयं पर संभाव रखते हैं, किंतु जो उनकी शरण में जाता है उस पर विशेष रूप से अनुकूल कहते हैं। समम सर्वभूतेषु न मे दुष्यस्ति न प्रिया। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि भगवान हर एक के लिए एक समान है, ना तो कोई उनका शत्रु है और ना मित्र, किंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वे उसके ऊपर उनका विशेष झुकाव हो जाता है। मात्र उनकी शरण में जाकर मनुष्य मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है, अन्यथा वह इस चक्र में अनेक अनेक जन्मों तक पड़ा रहता है और मुक्ति के लिए अनेक बार अन्य विधियों का सहारा लेता है। अन्य विधियों का सहारा लेता रहेगा, लेकिन तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक मुक्त नहीं हो सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा भी डिस्कशन। तो मेन जो है पर्पट में प्रभा जी बता रहे हैं बहुत सुंदर अलग अलग तरीके से, और पूरे भागवत में जो है यही बताया गया है कि कैसे भगवान के शरणागत होना है। और पूरा भागवतम पुराण भगवत गीता और भगवान का यही संदेश है कि हमको भगवान के प्रति शरणागत होना है। अभी ऐसे गौर पूर्णिमा आ रही है तो एक दो पास्ट टाइम गौर लीला से लेते हैं, पास्ट टाइम समझने का प्रयास करेंगे। तो जब तपन मिश्रा, आपने नाम सुना होगा, तपन मिश्रा जो रहते हैं
तपन मिश्रा महाप्रभु के टाइम पर प्रकट होते हैं, और उस समय जो है मुगल जो है का साम्राज्य था, मुगलों का शासन था। तो एक बार क्या होता है, ईर्ष्यावश मुसलमान जो रहते हैं, और उस समय जो मुसलमान बनाना बड़ा सिंपल था। कुछ नहीं करना, बस अगर आपने किसी पर पानी फेंक दिया या थूक दिया मुसलमान ने किसी हिंदू के ऊपर, तो व्यक्ति मुसलमान बन गया। तो तपन मिश्र के साथ जो है ऐसा होता है, कोई मुसलमानों के ऊपर पानी फेंक देता है, और वो ब्राह्मण रहते हैं। तो जब पता चलता है सब समाज में कि ये जो है मुसलमान बन चुके हैं, तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर वो अलग अलग ब्राह्मणों के पास जाते हैं कि इसका कोई उपाय है क्या, कि मैं कैसे इससे निवारण पा सकता हूँ, क्योंकि उनको आउटकास्ट कर दिया गया था। अभी आप ब्राह्मण नहीं, अभी मुसलमान बन गए आप। तो बड़ा दुख हुआ उनको। तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसका उपाय शास्त्रों में बताया गया है। तो क्या उपाय है? वो उपाय ऐसा है कि आप जो है गरम खौलता हुआ घी पी लीजिए, उससे आप जो है शुद्ध हो जाए। तो बोलते हैं इससे अच्छा मर जाएंगे हम, वो मरना ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी ये खौलता घी पीने का अर्थ उसका ये होगा कि मृत्यु हो जाएगी। फिर बोलते हैं कि आप जो है, दूसरे ब्राह्मण बोलते हैं आप जो है गरम तेल, खौलते हुए तेल में स्नान करिए, उससे आपका जो है ये अपराध हुआ है, इससे आप शुद्ध हो जाएंगे। तो उस जिंदा थोड़ी बचने वाले उसमें। तो कहने का अर्थ क्या था कि भाई मृत्यु को प्राप्त कर लो, इससे कोई उपाय नहीं है दूसरा। शास्त्र में ऐसे उपाय बताए गए। ये उपाय है प्रायश्चित। आपको पाप होता है तो प्रायश्चित करने को, जैसे मीट ईटिंग अलाउ है शास्त्रों में, वेदों में अलाउ है मीट ईटिंग। कैसे मीट ईटिंग अलाउ है कि आप जिस जानवर की हत्या कर रहे हो, तो उस समय आपको विशेष प्रकार का मंत्र पढ़ना होगा। उस मंत्र का अर्थ क्या होता है कि इस जन्म में मैं आपको काट रहा हूं मेरे इंद्र तृप्ति के लिए, तो अगले जन्म में आप मुझे काट सकते हो। ये प्रॉमिस कर रहा है व्यक्ति, किससे? जिस जानवर की हत्या कर रहा है। और ऐसा होता भी, सोचिए कितना मूर्खता है। अभी की बात नहीं, अभी तो एकदम कुछ भी मत कहो, पहले जमाने में भी इतना आसक्त लोग मीट ईटिंग से कि अगले जन्म को भी बर्बाद करने को तैयार है। तो इस तरीके से रहता है शास्त्र में। इस तरीके से बहुत कड़े नियम बताए गए। अब तो मिश्रा बड़े परेशान रहते हैं। उनको पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित, उस समय निमाई पंडित रहते हैं, कि निमाई पंडित बड़े विद्वान है, शास्त्रों ज्ञान है उनको। उस समय निमाई पंडित जो है भक्त बन चुके होते भगवान। नो, नॉट एग्जैक्टली, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली क्या है उसका। तो निमाई पंडित को पता है बड़े विद्वान है, बड़े शास्त्रों ज्ञान है उनको। निमाई पंडित बड़े फेमस रहते हैं। केशव काश्मीरी जो बहुत विद्वान पंडित पूरे भारत में रहता है, उसको हरा देते हैं, और लोगों से डरते थे। तो निमाई पंडित के पास जाते हैं, निमाई पंडित से पूछते हैं कि क्या उपाय है इसका, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्या उपाय है इसका। भगवान क्या बोलते हैं? बोलते बड़ा सरल उपाय है, और जो बताते हैं, बोलते हैं आप क्या करो, आप यहां से जाओ, वो कहाँ? वाराणसी। और वहां पर जाकर क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये महामंत्र का जप करो। अच्छा, ये महामंत्र सिर्फ ये चैतन्य चरितामृत में नहीं दिया है। पूरे चैतन्य चरितामृत में भगवान ने गोस्वामी ने कहीं पर महामंत्र नहीं बताया। हरे कृष्ण महामंत्र, हरि का नाम बोला है अलग अलग जगह, लेकिन स्पेसिफिक मंत्र नहीं बोला है। ये मंत्र चैतन्य भागवत में आता है। हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य भागवत में बोला जाता है। तो तपन मिश्रा को बोलते हैं, तो तपन मिश्रा क्या करते हैं, उनकी आज्ञा स्वीकार करते हैं, महाप्रभु की और वाराणसी जाते हैं। जब भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में आते हैं, तो उन्हीं घर पर रुकते हैं, और सनातन गोस्वामी वहां पर आते हैं, शिक्षा देते हैं उनको। जैसे कि देख सकते कैसे तपन मिश्रा ने भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान उनकी रक्षा की। कोई परिस्थिति है भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। फिर और एग्जाम्पल है, रामायण से देखे एग्जाम्पल विभीषण का। विभीषण जो रहते हैं असुर, असुर हैं, असुर कुल में है, रावण के भाई हैं। रावण का जो है युद्ध चल रहा है, और भक्त भगवान के लेके।
जब पता चलता है उनको कि रावण जो है गलत कार्य कर रहे हैं, भगवान राम आ चुके, युद्ध होने वाला है, तो क्या करते हैं विभीषण, भगवान के पास आते, भगवान की शरण ग्रहण करते। तो उनको पता है कि भगवान है ये, और रावण गलत राह पर, तो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वैसे भगवान की शरण ग्रहण करते भगवान बोलते हैं कि जो भी जीव, जो भी व्यक्ति मेरी शरण में आएगा, उसकी कोई भी जो है परिस्थिति हो, कैसी क्वालिफिकेशन हो ना हो, लेकिन मैं उसको शरण दूंगा। इसलिए भगवान के पास जाके ये बोलना चाहिए कि भगवान, मेरे अंदर तो कोई क्षमता नहीं, मेरे क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप जो हैं परम दयालु, आप मुझे एक्सेप्ट कर सकते, आप मुझे कृपा करके स्वीकार करिए। जब जब कभी नासिक जाए, यदि आप, नासिक में एक बहुत बड़ा फेमस मंदिर है, कालाराम मंदिर, तो वहां पर जो विग्रह है वो स्वयं प्रकट हुए थे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए थे भगवान नदी में, गोदावरी नदी में स्वयं प्रकट हुए थे, ब्राह्मण को मिले थे। तो भगवान कैसे वहां पर विराजमान है? अभय मुद्रा में। भगवान अभय मुद्रा में से विराजमान है, अभय मुद्रा में। क्या अर्थ है उसका? कि भगवान कह रहे हैं कि आप जो है मेरी शरण ग्रहण करो, मैं आपको अभय प्रदान करूंगा, और आश्वासन दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं पास्ट में भागवत में बलि महाराज का, कि कैसे बलि महाराज को भगवान वामन देव छलने के लिए आए थे। एक्चुअली वो छलने के लिए ही आए थे। आगे वामन देव भगवान बोलते भी आखिरी में, जब कि मैं क्यों आया था, बलि को छलने आया था। और जो है दशोद्धार स्तोत्र है, उसमें जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छलिय शिव मने बलि अद्भुत वामन। भगवान छलने के लिए आए थे, और जब आते हैं तो भगवान सबको छीन लेते हैं। 2 पग में 3 पग भूमि मांगते हैं, 2 पग में पूरा ऊपर के लोग और नीचे के लोग को मेजर कर लेते हैं। अब सब कुछ तो चला गया बलि महाराज का, सब कुछ चला गया, अभी क्या करें? तो वामन देव भगवान ही बोलते हैं, भाई आपने 3 पग का वादा किया था, तो 2 ही पग है, तीसरा पग कहाँ रखूं? तो स्क्रिप्चर में ऐसा बताया गया है कि जो बलि महाराज स्वयं बोलते हैं कि ये ब्रह्मांड पर मैंने अधिकार कर लिया था, लेकिन इस ब्रह्मांड का अगर मैं कंट्रोल में स्वामी हूँ, तो इस भूमि से बड़ा, यू नो क्या बोलते हैं उसको, भूमि का स्वामी भूमि से ज्यादा बड़ा होता है। तो भगवान बोलते हैं कि आप जो है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इस समस्या का समाधान कैसे करें। भगवान को वचन दे दिया है, और बलि महाराज जो है शुक्राचार्य को, जब शुक्राचार्य को मना करते हैं, आप जो है ये विष्णु है, सब कुछ छीन लेंगे, इनको मत दीजिए। तो शुक्राचार्य को बोलते बलि महाराज की मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, मैं अपनी रेपुटेशन से नहीं डरता हूँ, मैं नरक जाने से भी नहीं डरता हूँ। मैं किससे डरता हूँ? मैं डरता हूँ ब्राह्मण को दिए गए वचन को ना पूरा करना, ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। तो बलि महाराज सोच रहे हैं कि जो ब्राह्मण को वचन दे दिया है मैंने, और ब्राह्मण है, और वचन पूरा नहीं कर पाया तो कुल का नाश हो जाएगा। अभी खुद को ही समर्पण, फिर क्या करते हैं, खुद को समर्पण कर देते हैं। अभी मैं भी आपका ही हूँ, आप अपना तीसरा चरण जो है वो मेरे सर पर रखिए, अभी आपको जो करना करिए मेरे साथ, मैं आपके चरण में। तो यही जो है गोपियों का भाव है। महापुरुष स्वयं जो है इसी भाव को लेकर आए थे। और जो हमारा शास्त्रक्रम है, उसके आखिरी श्लोक में क्या कहते हैं? आश्लिष्य वा पादताम प्रनिष्ठमा मर्महताम करोतु वा आदर्श नाम यथा तथा बधातु लंपट मत करना सैव ना पर। कि उसमें कहते हैं कि आप चाहे मेरा आलिंगन करें या मुझे मर्माहत करें या मुझे कुचल दें, करोगे, फिर भी क्या बोलते हैं महाप्रभु, क्या बोलते हैं कि मैं आपकी शरण में रहूंगा। तो गोपियों का भी यही से एग्जाम्पल है ना, कि गोपियां क्या करती हैं। गोपियों के केस में जैसे भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ये थम प्रबद्धन्ते, जैसा आप करोगे वैसा मैं आपसे रेसिप्रोकेट करूंगा, इतना आप शरणागति करेंगे, भगवान उतना रेसिप्रोकेशन करेंगे शरणागति में। लेकिन जब गोपियों का केस आता है स्पेशल, तो उसमें भगवान वो जो श्लोक है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। ये थामा प्रबद्धन्ते क्यों? क्योंकि गोपियां सब कुछ शरणागति, सब कुछ छोड़ के भगवान के पास आती हैं। भगवान को उनको कुछ देने, उनके बदले में उनको कुछ देने के लिए रहता नहीं उनके पास। उनकी भक्ति इतने हाई लेवल की है, भगवान बोल देते हैं कि आप अपनी भक्ति में संतुष्ट रहो, मेरे पास कुछ देने के लिए कुछ नहीं है आपके लिए। तो पूर्ण शरणागति का उदाहरण देखना तो गोपियों का उदाहरण, पूर्ण शरणागति।
जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां ये तो एग्जाम्पल बता रहे हैं, भगवान सब कुछ छोड़ के मेरी शरण ग्रहण करो, मैं रक्षा करूंगा। तो भगवान बांसुरी बजाते हैं, सब गोपियां जो काम कर रही, सब काम छोड़ के, कोई कुकिंग कर रही हैं, कोई अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, कोई सेवा कर रही हैं, कुछ घर में काम कर रही हैं, सब छोड़ के, कोई चिंता नहीं, छोड़ के भगवान के पास। दूसरी पत्नियों का केस में देखते हैं कि दूसरी पत्नियां, जो ब्राह्मण की पत्नियां रहती हैं, जब भगवान को भूख लगती है, भगवान अपने ग्वाल वाल को बोलते हैं कि आप जाइए, यहाँ पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कुछ खाने को लेके आइए, भूख लगी। ग्वाल वाल जाते हैं, ब्राह्मण मना कर देते हैं। भगवान बोलते हैं, भगवान पास होते हैं, तो थोड़े दुखी होकर आते हैं। भगवान बोलते हैं आप क्या करिए, ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाइए, पत्नियां मेरी भक्त है, वो जरूर देंगे आपको, आपको निराश नहीं करेंगे। अब जब ग्वाल वाल ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण की पत्नियां जो है, क्योंकि उनको पता था कि यदि हम यज्ञ से, यज्ञ को छोड़कर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, है, भोजन लेकर के, तो उसके बाद जब घर पे आएंगे हम, तो हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण की पत्नियां जो है सोचती हैं कि अभी तो हमको तो स्वीकार करेंगे नहीं घर वाले, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा अपना बोरे बस्ते भी उठा लेते हैं, है? और भोजन तो लेके चल लेंगे साथ में, बोरे बस्ते भी उठा लो और चलते हैं, और पैसे वैसे रख लेते हैं, थोड़े गहने रख लेते हैं। अब दोबारा घर वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करते। तुरंत जैसे ग्वाल वाल आते हैं, तुरंत जो है भोजन उठाती हैं, और ब्राह्मणों के सामने से निकलती है। यज्ञ यज्ञ जो यज्ञ यज्ञ चल रहा होता है इस प्रांगण में, ब्राह्मणों के जो पति हैं उनके सामने से निकलती है भोजन लेके, और रोकने पर रुकती नहीं है, वो चली जाती है, भगवान के पास जाती है, भगवान को भोग अर्पित करती है। फिर सब भगवान भोजन कर लेते, भगवान बोलते अभी आप जाइए, बोलते हम नहीं जाएंगे, हमारे पति हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। बोलते नहीं नहीं कर लेंगे, आप जाइए। तो बहुत फोर्स करते हैं, तो भगवान बोलते नहीं आप जाइए, आप तो भगवान पर श्रद्धा रख के वो चली जाती है। जब जाती देखते हैं, उनके पति उनको स्वागत करते हैं, भगवान की शरणागति दिखाई, इसलिए भगवान ने जो बोला वो सत्य हो जाता है, स्वीकार करते हैं उनको, उनकी पूजा करते हैं ब्राह्मण द्विज पत्नियों की, तो भगवान को शरण ग्रहण की द्विज पत्नी। इस तरीके से हम देखते हैं, ऐसे गोपियों का एग्जाम्पल भी है कि ऐसे गोपियां भगवान के लिए सबको छोड़कर भगवान की शरण में आ जाती हैं। उनको नहीं लगता कि घर वाले क्या सोचेंगे, क्या होगा, नहीं, सब छोड़ के भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान जैसे आप बता रहे हैं कि सब चीजें कंट्रोल में, सब सब चीज के स्वामी है। तो ऐसे जब बलि महाराज देखते हैं कि कुछ नहीं है अभी देने के लिए, तो स्वयं भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान को अपने अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, उसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। और बलि महाराज जो है वो आत्मनिवेदन के आचार्य हैं, नवदा भक्ति है उसमें, जो आत्मनिवेदन है उसके आचार्य हैं बलि महाराज। बलि महाराज स्वयं को अर्पित कर देते हैं भगवान, बलि बामन देव को। भगवान जो है एक्सेप्ट करते हैं, उनके ऊपर अपना चरण रखते हैं और उनको शुद्ध कर देते हैं। और फिर भगवान क्या देते हैं बदले में, स्वयं उनके द्वारपाल बन जाते हैं, और अगले मनवंतर में उनको इंद्र की पदवी देते हैं, और उसी मनवंतर में उनको सुतल लोक देते हैं, और सुतल लोक में इंद्र से बड़ा, इंद्र से काफी, इंद्र से बहुत बड़ा ऑपुलेंस उनको मिलता है, क्योंकि उनकी इच्छा इंद्र बनने की थी, इसलिए भगवान उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं, और अगले मनवंतर इंद्र भी बनाते हैं। भगवान की शरण ग्रहण की उन्होंने, भगवान ने कैसे रेसिप्रोकेट किया, यहाँ तक ठीक भगवान के द्वारपाल ही बन जाते। लक्ष्मी जी परेशान हो जाते, लक्ष्मी जी फिर आती है, बलि महाराज पर प्रार्थना करती है अलग तरीके से, फिर भगवान को चले जाते। तो जो ये शरणागति है, गोप्य शरणागत होती है भगवान के, भगवान ने बदले में क्या दिया, जो हाईएस्ट टॉप मोस्ट जो है परिकीय भाव, परिकीय भाव, टॉप मोस्ट ट्रांससेंडेंटल ब्लिस, वो गोपियों को मिलता है। तो इसमें बहुत आनंद है, सबसे टॉप मोस्ट जो आनंद है परिकीय भाव, उसी को प्रचार करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, और वही देने के लिए वहां भगवान प्रचार करने में भगवान जो है वो वही परिकीय भाव, परिकीय रस का भगवान जो है प्रचार कर रहे हैं, वही बांट रहे हैं भगवान।
टॉप मोस्ट गोलोक वृंदावन में टॉप मोस्ट रस। ऐसे देखते हैं कैसे इंद्र, ब्रह्मा जी, इंद्र केस में देखते हैं कैसे इंद्र जब कोई भी समस्या आती है, मिश्र भक्त है भगवान के, शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन अगर कभी समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो भगवान के पास ही जाते हैं। आप पढ़ेंगे भागवत में अलग अलग जगह पर आता है कैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। कभी असुर आक्रमण कर देते हैं, वृत्तासुर आक्रमण करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। कंस परेशान कर रहा है, भगवान के पास जाते हैं। रावण परेशान कर रहा है, भगवान के पास जाते हैं। हिरण्यकशिपु परेशान कर रहा है, भगवान के पास जाते हैं। पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी बोलते चलिए अभी हमसे कुछ होगा नहीं, भगवान के पास चलते हैं। तो क्या सिखा रहे भागवत हमसे, क्या सीख रहे भागवत हमसे? कभी समस्या जीवन में तो भगवान के पास जाना चाहिए। समस्या इसलिए आती है जीवन में, भगवान इसलिए समस्या देते हैं कि हम भगवान के पास जाए। तो अच्छा मौका है तो हमारे पास भगवान की शरण लेने का। हृदय शुद्ध हो इसमें, हृदय कोमल होता है। भगवान के शरणागत हो इतना, उतना हृदय कोमल होगा, उतना हृदय शुद्ध होगा, उतना हृदय नरम होगा, सॉफ्ट होगा। भगवान उसमें विराजमान होगा। हमें हमारे जीवन में जैसी परिस्थिति हो, प्रयास करना चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करते रहें और भगवान के शरणागत होने का धीरे धीरे प्रयास करें। यही कंक्लूजन है। शरणंग शरणागति हुई वे जहां, तहार प्रार्थना समय श्री नंद कुमार। तो शरण शरणागति है, भजन आता है ना, वो शरणागति भजन। जहां पर शरणागति होगी वहां पर क्या होगा? तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जो नंद कुमार भगवान श्री कृष्ण है, वो हमारी सारी प्रार्थना सुन रहे हैं। पहले हमें शरणागत होना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, पूरा तात्पर्य यही बता रहे हैं, शरणागत होना भगवान के पास जाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान ही है जो हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हमसे अपराध हो जाए, कुछ भी भक्ति ना कर पा, भक्ति में संघर्ष हो रहा हो, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। प्रभुपाद की जय।